Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, what is the correct sequence of events during fertilization? पहला है capacitation of sperm, acrosomal reaction, agglutination, slow block and fast block. दूसरा है acrosomal reaction, capacitation, agglutination, prevention of polyspermy. तीसरा है capacitation, approximation, acrosomal reaction, cone of reception, formation and prevention of polyspermy. चौथा है acrosomal reaction, agglutination, कैपेसिटेशन, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, कोन ऑफ रिसेप्शन, फॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इवेंट्स ड्यूरिंग fertilization. So if we talk about fertilization, it is the process of fusion of the male and female gamete to form a diploid zygote. तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले होते हैं स्पर्म का कैपेसिटेशन, यानी कि स्पर्म को इस लायक बनाया जाता है कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके। अगर हम बात करें कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है, तो ये जनरली होता है इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो फर्दर अगर बात करें तो कैपेसिटेशन में क्या होता है, कैपेसिटेशन में रिमूव किया जाता है किसको, इसमें रिमूव किया जाता है सेमिनल प्लाज्मा के प्रोटीन्स को। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड को भी क्या किया जाता है, रीऑर्गेनाइज किया जाता है, कुछ प्रोटीन्स को भी रीऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स एन इनफ्लक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम, यानी कैल्शियम आयन का इसमें इनफ्लक्स होता है। साथ ही साथ साइक्लिक एएमपी भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो इंट्रा सेल्यूलर पीएच है ये क्या करता है, ये भी डिक्रीज हो जाता है। दूसरा है इसके बाद जो होता है उसको कहते हैं अप्रोक्सिएशन, यानी कि इसके बाद होता है fertilizing and anti-fertilizing reaction. So अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो होता क्या है कि जो ओवा है इसके पास प्रेजेंट होता है, क्या ओवा के पास प्रेजेंट होता है फर्टिलाइजिन, जबकि जो स्पर्म है इसके पास प्रेजेंट होता है रिसेप्टर जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। और ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, जो एंटी फर्टिलाइजिन होता है इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पर्मेटोजोआ बाय हीटिंग। तो ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं और इसी को कहते हैं फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका एक्रोजोमल रिएक्शन, यानी एक्रोजोम जो है अपने कंटेंट को रिलीज करता है। तो अगर हम बात करें क्या रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है स्पर्म लाइसिन को। और ये स्पर्म लाइसिन किसको डिसॉल्व करता है, ये डिसॉल्व करता है जोना प्लेसुडा को, और साथ ही साथ कोरोना कोरोना रेडिएटा को भी। इसके बाद जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल रिएक्शन। तो अगर हम बात करें कॉर्टिकल रिएक्शंस की, तो इसमें जो कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स ये क्या करते हैं, ये कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स जो है ये फ्यूज कर जाते हैं किसके साथ, ये कॉर्टिकल ग्रैनुअल फ्यूज कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी oocyte के साथ, और क्या कर देते हैं ये, और रिलीज करते हैं ये कॉर्टिकल एंजाइम्स को। और ये जो कॉर्टिकल एंजाइम है ये क्या कॉज करता है, ये हार्ड कर देता है किसको, ये हार्डन कर देता है जोना प्लेसोडा को। अगर हम बात करें कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कि जहां पे स्पर्म जो है कांटेक्ट किया, यहीं पे मतलब साथ ही में होता है,
कि स्पर्म का जो कांटेक्ट एरिया था वहां पे जो सेकेंडरी oocyte होगा, ये क्या करेगा, वहां पे वो सेकेंडरी oocyte अपने मेम्ब्रेन में बना लेगा कोन ऑफ रिसेप्शन। और ये जो कोन ऑफ रिसेप्शन है, ये क्या करेगा, ये एक स्पेसिफिक स्पर्म को अंदर लेगा। और यही कोन ऑफ रिसेप्शन जो है, ये बाकी जो क्या है, बाकी जो स्पर्म है उसको प्रिवेंट कर देगा एंटर करने से। साथ ही साथ जो हार्डनिंग हुई जोना प्लेसूडा की, ये भी प्रिवेंट करेगा किसको, पॉलीस्पर्मी को। तो अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो पहले क्या होगा, पहले होगा कैपेसिटेशन, फिर अप्रोक्सीमेशन, देन एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर कोन ऑफ रिसेप्शन बनेगा, एंड देन द प्रिवेंशन ऑफ polyspermy. So the correct option will be option 3. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.